सभी को प्रणाम। आइए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 27 पाना है तो देना सीखो, इसका स्वाध्याय शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। गुरुदेव हमसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले माता जी हमसे हर पुस्तक की शुरुआत में क्या कहती है उसकी समरी ले लेते हैं। माता जी हमेशा ये कहती हैं कि अगर ये पुस्तक हमारे पास आई है तो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आई है, और अगर माँ की कृपा हम पर हुई है, अगर ये ऑडियो हम तक आया है, आप तक पहुँचा है, तो फिर इस ऑडियो को आगे बहुत लोगों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके मुख्य अंशों को नोट करना और उनको जीवन में आचरण में ढालना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि जब हम बदलें तो हमारे साथ साथ युग भी बदल जाए। ये माता जी हमें हमेशा स्मरण कराती हैं जब भी हम कोई नया प्रवचन गुरुदेव का पढ़ते हैं। तो ये पुस्तक मेरे पास आई तो गुरुदेव ने, माता जी ने मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाया, और उस आशीर्वाद के तहत ये मैंने आप लोगों के साथ साझा कर ली, बांट ली, और अपना स्वाध्याय पक्का होता जा रहा है। इससे जीवन में और आचरण में आप सबके आशीर्वाद से उतरेगा। तो बस इसी भाव से पुस्तक का नाम भी यही है, पाना है तो देना सीखो, बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। जो गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि अगर आम चाहिए तो आम का बीज लगाना पड़ेगा, आम की गुठली को जमीन में बोना पड़ेगा। अगर आम चाहिए तो अंगूर के बीज डाल के या कोई और बीज डाल के आम नहीं मिलेगा, अनार के बीज डाल के आम नहीं मिलेगा। तो बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत, ये वाली बात है। तो गुरुदेव इसे किस तरह समझा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। मित्रों, 2 दिन से आप यह सुन रहे हैं कि कायाकल्प क्या है, कल्प के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल्प के लिए दूसरे भी आपकी सहायता करेंगे, पर आप यह मानकर चलिए कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, केवल पूजा ही करते रहेंगे, भीतर वाले हिस्से को ठीक नहीं करेंगे, केवल कर्मकांड तक ही सीमित रह जाएंगे, तो उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा? यह कल्प कोई शारीरिक थोड़े ना है, क्रियाओं से भरपूर करके हो जाएगा। यह आंतरिक कायाकल्प है। इसके लिए आपको अपनी मन स्थिति को, अपने चिंतन को, अपनी विचारणाओं को, आस्थाओं को, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। यदि यह कर सके तो समझिए कि बाहर की सहायता भी आपको जरूर मिलेगी। अब उन लोगों ने जिन्होंने डायरेक्ट पुस्तक 27 से शुरू किया, उनके लिए बता दें कि इससे पहली जो 2 पुस्तकें हैं वो आध्यात्मिक कायाकल्प भाग 1 और भाग 2 हैं, उन्हें जरूर सुन लीजिए। तो गुरुदेव ने ये पहले पेज में उनका रिकैप कराया है कि आध्यात्मिक कायाकल्प साधना क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें कैसे करनी है, वो उच्च स्तरीय साधना है तो हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, और कायाकल्प होगा किसका, वो सब गुरुदेव ने उसमें पूरा डिटेल में बताया है। हमारी चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, हमारी मन स्थिति क्या होनी चाहिए। तो जब वो कायाकल्प हो जाएगा तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मकांड के स्तर तक सीमित रहकर केवल दिया बाती कर ली, रोज 27 माला कर ली, चाहे आपने 51 माला भी कर ली, लेकिन आपके भाव संवेदनाओं में कोई अंतर नहीं आया, आप अंदर पत्थर ही रह गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक भाव शरीर का जागरण नहीं होगा तब तक किसी भी उपासना का, पूजा का, ध्यान साधना का कोई लाभ नहीं होगा। ये गुरुदेव कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, आमतौर से लोग यह समझते हैं कि देवताओं की खुशामद करके और उनसे कुछ प्राप्त करके हम अपना फायदा उठा लेंगे। अध्यात्म इसी का नाम है, पर लोगों का यह ख्याल गलत है। देवताओं का अनुग्रह मिलता तो है, यह मैं नहीं कहता कि नहीं मिलता, लेकिन बिना शर्त नहीं मिलता। कुपात्रों को भी नहीं मिलता, पात्रता पहले साबित करनी पड़ती है। इसके बाद में ही कहीं ऐसा होता है कि देवता कोई सहायता कर सके और किसी भक्त या साधक को लाभ पहुंचाने में मददगार बन सके। आपको भी यही विचार करके चलना चाहिए। आपको देवानुग्रह की आशा तो करनी चाहिए, गुरु जी के आशीर्वाद की आशा तो करनी चाहिए, गायत्री माता की कृपा की आशा तो करनी चाहिए, लेकिन उस आशा के साथ में जो एक शर्त जुड़ी है उसे भूल नहीं जाना चाहिए। वह शर्त यह है कि अगर आप अपनी पात्रता साबित करेंगे तो देवता आपकी सहायता जरूर करेंगे, और यदि आप पात्रता साबित नहीं कर सकते तो फिर यह विश्वास रखिए कि आपको निराश ही होना पड़ेगा। अब यहाँ गुरुदेव इस पैराग्राफ में क्या समझाना चाह रहे हैं? गुरुदेव इस पैराग्राफ में ये समझाना चाह रहे हैं, होता तो सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से है, इसमें कोई कहीं संशय नहीं है, लेकिन जब बच्चे को 4th क्लास से 5th क्लास में डाला जाता है तो उसका एक एग्जाम लिया जाता है, चेक किया जाता है कि बच्चे ने 4th क्लास के सिलेबस को ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसको 4th क्लास की पढ़ाई समझ में आई कि नहीं आई। पता चला 5th में भेज दिया और ओवरबर्डन हो गया बच्चा। ओवरबर्डन हो जाएगा तो
फोर्थ का तो समझ में आया नहीं, फिफ्थ का लोड हो जाएगा तो उसको तो डिप्रेशन एंजाइटी हो जाएगा, परमात्मा जाने क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर नर्सरी के बच्चे से थोड़ा ना जाके कह दो कि मंदिर में दिया जगा लो, वो जल सकता है, हो सकता है उसको बाती उठानी ना आए, उसको चलाना ही नहीं आएगा, लेकिन एक फिफ्थ क्लास के बच्चे से कहा जा सकता है मंदिर में दिया जगा लो। तो बिल्कुल वही वाली बात है, अगर हम भगवान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और अगर हम बहस से भगवान को याद कर रहे हैं, तो समझ लो हमको समझ ही नहीं आया, अरे नहीं दिया जगाना जरूरी है, दिया नहीं जगाया तो गलत हो जाएगा, पितरों की पूजा करना जरूरी है, नहीं की तो गलत हो जाएगा, मतलब XYZ, शनिवार के दिन शनि को तेल चलाना जरूरी है, नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, या फिर हमको अमुक अमुक चीज चाहिए, हमको टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। अगर हम इन सब में अभी हैं, अगर हमारी चेतना वहीं अटकी पड़ी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, पात्रता का मतलब, अब जो गुरुदेव जिस पात्रता की बात कर रहे हैं, अब शरीर रूप में जन्म लिया है, धरती पर आए हैं, तो अपने कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण करने आए हैं, एक चीज, और दूसरा उस परमात्मा की बगिया को सुंदर बनाने आए हैं कि जो हमें कृपा से प्राप्त हो जाए उसे हमें बांटना है, ठीक है, उस खेत को, और उसका वो तरीका केवल आत्मनिर्माण है। अब जीवन रूपी इस संस्थान में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस के रूप में आएगी। उस टाइम पर हमारा विश्वास डगमगा तो नहीं रहा, उस टाइम पर हम भगवान से मनोहार तो करने नहीं बैठ गए, अरे इतनी परेशानी दे दी, भगवान को दो चार सुनाने तो नहीं बैठ गए उस परम सत्ता को। वो पात्रता का टेस्ट है। जो भी आ जाए जीवन में, जैसा भी समय आए, अंतःकरण को विश्वास होना चाहिए कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ है, और ये समय मुझे कुछ सिखाने आया है, और मैं निश्चित रूप से सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ। इस समय से सीखकर, इस समय में पॉजिटिव रहकर, उस परम सत्ता से जुड़कर आगे बढ़ना है, बिना कोई शिकायत करे, बिना कोई अपेक्षा करे, बिना लॉलीपॉप टॉफी मांगे। तो पात्रता है। अब मान लो भाव से आपको कोई काम दिया गया, भगवान ने कहा ये काम कराओ, गुरुदेव जन्म शताब्दी पुस्तक माला 27 तक हम आ गए, कितनी सारी चीजें गुरुदेव अब तक हमें बता चुके कि ये सबको करना चाहिए। कितने लोगों ने उपासना शुरू कर दी, कितने लोगों ने साधना शुरू कर दी, कितने लोगों ने इन ऑडियोज को बांटना शुरू किया। सबसे पहले तो माँ यही बात कहती है कि आपको कुछ अच्छा मिले तो बांट दो। कितने लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं। ये पात्रता है कि आपसे, पात्रता मात्र इतनी है कि जो गुरु कह रहा है उसे मानना शुरू कर दें अक्षरश, बस वही पात्रता है। इतना कर लिया तो आगे सब कुछ वो गुरु शक्ति कर देगी, और अगर नहीं किया तो फिर तो कुछ निराशा ही हाथ लगेगी। वो गुरु शक्ति कहती है उपासना करो, साधना करो, हम कहेंगे नहीं हम तो अपना रोना रोएंगे, हमसे नहीं हो रही उपासना साधना, तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, हाथ आएगा, निराशा ही हाथ लगेगी। फिर हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र बेकार था, वो फलाना गुरुजी बेकार थे, वो फलाना पंडित बेकार था, ऐसा था वैसा था। तो ये हमारी समस्या है, फिर उस परमात्मा की समस्या नहीं है, क्योंकि हमने अपने अंदर तो सुधार किया नहीं, और पूरी दुनिया में कचरा निकालते रहे, पूरी दुनिया की गलती बताते रहे। अब आगे गुरुदेव इसी बात पे कह रहे हैं, देवता से किसी ऐसी कृपा की आशा मत कीजिए कि कुपात्रों को भी मिल जाएगा। देवता बड़े होशियार होते हैं, मंत्र भी बहुत होशियार होता है। आप कर्मकांड करें, अच्छी बात है, लेकिन कर्मकांडों को देखकर देवता थोड़े ही प्रसन्न होते हैं। वे तो कर्मकांडों के पीछे छुपी हुई साधक की भावनाओं को देखते हैं। अगर भावनाएं सही हैं तो निश्चित रूप से वही फल देते हैं जैसा आपने सुना। मूल भाव इंपॉर्टेंट है। दो लोग प्रसाद बना रहे हैं, ठीक है, भगवान के लिए। एक इंसान अपने जान प्राण निकाल के पूरे दिन प्रभु का स्मरण करके और लगा हुआ है प्रसाद बनाने में कि आज तो जितने भी आएंगे वो भगवान के भक्त आएंगे, उनको प्रसाद खिलाना है, और उसी भाव में डूबा हुआ है और प्रसाद बना रहा है। सेम प्रसाद कोई दूसरा बना रहा है और ये सोच के बना रहा है, अरे घर में ये सामान बहुत इकट्ठा हो गया था, खत्म नहीं हो रहा, इसको कहाँ ही लगाना है, चलो आज मंदिर घर में पूजा, प्रसाद बना के इसका खत्म कर देते हैं, निपटा देते हैं। तो क्या होगा, दोनों का कर्म तो एक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन मूल भाव में कितना डिफरेंस है। एक का उद्देश्य है अपने घर में जो सामान खत्म नहीं हो रहा, खप नहीं रहा, उसे किसी तरह एडजस्ट कर दें, किसी को तो क्या ही देंगे, एडजस्ट करके प्रसाद में खर्च कर दें। और एक वही प्रसाद डूब कर मेहनत कर लगा हुआ है। इनफैक्ट दोनों ने मेहनत भी बराबर करी, बनाने में मेहनत तो दोनों ने बराबर करी, लेकिन एक के मूल भाव में ऐसा है कि आज जितने भी भक्त आएंगे उनको भगवान का खाना खिलाना है, भोजन कराना है, और एक का मूल भाव ये कह रहा है कि बचा खुचा खत्म करना है। तो मूल भाव का अंतर कितना माइनर अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। तो कर्म का खाता बदल गया ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि 10 लोग एक ही काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उस काम के पीछे की इंटेंशन तो वही जानते हैं ना, उनका मूल भाव तो वही जानते हैं ना। मूल भाव प्योरेस्ट होना चाहिए, किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं, बस अपने प्रभु के लिए प्यास, अपने प्रभु के लिए प्रेम, अपना अंतःकरण केवल निर्मल निर्मल और निर्मल, भले ही ऊपर से कठोर दिखाई पड़ रहे हो। तो आगे गुरुदेव इसी संदर्भ में लिख रहे हैं। इस संदर्भ में आप एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। बादलों को आप देखते हैं ना, वो कितनी कृपा करते हैं। बादलों के बराबर उदार देवता कौन सा है। बिना कीमत पानी बरसाता है, और चाहे जितना बरसाता है। वह समुद्र से लाता है और प्यासी जमीन को पानी पूरा करने के लिए कितना पानी बरसाता है। लेकिन आपको ध्यान है
कि उस पानी से लाभ कौन उठाता है? आप यह बताइए कि उससे हर कोई फायदा उठा लेता है क्या? हर कोई फायदा नहीं उठा सकता। बादलों से हर जगह हरियाली हो जाती है, लेकिन जो चट्टानें हैं उन चट्टानों पर एक तिनका भी पैदा नहीं होता। आप नदी में पड़े हुए पत्थरों को जरा देखिए ना। नदी के पानी से किनारे गीले हो जाते हैं, जमीन गीली हो जाती है, सब जगह गीली हो जाती है। पर जो चट्टान पत्थर का टुकड़ा नदी के बीच में सैकड़ों वर्ष से पड़ा हुआ है, जरा उसे तोड़ फोड़ कर देखिए, नदी का उस पर कोई अनुग्रह नहीं दिख पड़ेगा, क्योंकि वह पत्थर है। बादलों के अनुग्रह से भी उसे कोई लाभ नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह चट्टान है। जबकि आप देखते हैं कि बादलों के पानी से भूमि में हरियाली पैदा होती है, फिर चट्टान में क्यों नहीं होती? छात्रवृत्ति के बारे में आप जानते हैं, वह फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले बच्चों को सरकार द्वारा दी जाती है। थर्ड डिवीजन में पास होने वालों को दी जाती है क्या? फेल होने वालों को मिलती है क्या? नहीं साहब, हम पर दया कीजिए, उदारता कीजिए। यह मत कहिए इस दुनिया में दया का, उदारता का कोई खास महत्व नहीं है। गुरुदेव ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, लेकिन मैं अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाऊं तो इसमें सूर्य की गलती थोड़ी ना है। तो परमात्मा का प्रकाश अलग अलग स्वरूपों में सर्वत्र फैल रहा है, लेकिन मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया, मेरी प्रकृति पत्थर जैसी, चट्टान जैसी हो गई, तो उस वर्षा का पानी मेरे ऊपर क्या ही असर डालने वाला है? मेरी करुणा संवेदना ही सूख गई तो वो क्या ही असर डालेगा? अपने गुरु का कहना ही नहीं मान रहे तो वो क्या ही असर डालेगा? तो यही बात यहाँ पर गुरुदेव एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि पानी तो बरस रहा है, लगातार बरस रहा है, सैकड़ों वर्षों से एक चट्टान नदी में पड़ी है, एक पत्थर नदी में पड़ा है, लेकिन उसे नदी के गुण कर्म स्वभावों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो कोई क्या कर लेगा? ऐसे ही होता है घर में, कई बार एक जना बड़ा सात्विक प्रकृति का होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके विपरीत घर में कोई दूसरा जना है जिसकी प्रकृति सात्विक नहीं है और उसने ठान लिया है कि उसको नहीं बदलना है, तो कुछ कर ले वो सात्विक प्रवृत्ति का इंसान, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी और जब तक वो सामने वाले की आगे से इच्छा नहीं होगी कि मुझे बदलना है, नहीं बदल सकता। तो ये एग्जाम्पल्स गुरुदेव अलग अलग हमें दे रहे हैं और कोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया ही है, तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं, दुनिया में सर्वत्र पात्रता का महत्व है, उसी की परख की जाती है। आपने देखा होगा कि किसी खूबसूरत लड़की को, कन्या को बहुत से पड़ोसी आवारा लड़के यह मांग सकते हैं कि आप अपनी लड़की हमारे हवाले कर दीजिए और हमसे शादी कर दीजिए। इस संबंध में आपका क्या ख्याल है? कोई अपनी जवान लड़की को, पढ़ी लिखी लड़की को, सुंदर सुयोग्य भी हो, किसी मांगने वाले के सुपुत्र कर देगा क्या? नहीं करेगा। यद्यपि वह बेचारा प्यासा फिर रहा है कि कोई अच्छा जवाई मिल जाए तो हम पैसा भी दे देंगे, कपड़ा भी दे देंगे, खुशामद भी कर देंगे, बारात भी आ जाएगी। वह कितनी तलाश करता फिरता है। क्यों साहब क्यों तलाश करता है? आप जमाता को, जबकि आपके पड़ोस में ही 50 जमाता घूम रहे हैं, इसके लिए आप तैयार हैं और आपके जवाई बनेंगे। आप अपनी लड़की उनको दे दीजिए ना, लेकिन बाप अपनी बेटी उनको नहीं देता। क्यों मना कर देता है? क्यों लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाता है? क्योंकि उसको अच्छा लड़का चाहिए। वो अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का देखना चाहता है, अच्छे लड़के के लिए खुशामद भी करता है, पैसा भी देता है, मिन्नतें भी करता है। ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं आप? सिर्फ एक ही वजह है, वह जमाता इस लायक है, उसमें इतनी पात्रता है कि उस लड़की का गुजारा कर सके, भरण पोषण कर सके, उस लड़की की ठीक ठाक देखभाल कर सके। इसलिए लड़की का बाप ऐसे जमाता को तलाश करता है जो उसके योग्य हो। ठीक, बिल्कुल यही बात ठीक है। समझ लिए देवताओं का अनुग्रह भी इसी तरह बरसता है। कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव देते हैं, कि प्यारे प्यारे कोट होते हैं उनके एग्जाम्पल्स में। अब निश्चित बात है, ये तो चलो लड़की, एक पिता अपने लिए जब अपनी लड़की के लिए जब पति ढूंढ रहा है, दामाद ढूंढ रहा है अपने लिए, तो कितना कॉन्शियस और अलर्ट और अवेयर है। ठीक है, तो यहाँ तो फिर परमात्मा अपने अनुदान देने के लिए किसी को ढूंढ रहा है, अनुदान वरदान देना चाहता है किसी को। तो अनुदान वरदान कैसे देगा परमात्मा, जब वो चेक ही नहीं करेगा कि बच्चा उसके वेग को उठा सकता है। पता चला भगवान जी ने ऊपर से डाल दिया 5000 वॉट का करंट, हमारी क्षमता थी 500 वॉट की, तो वो 5000 वॉट का करंट हमारा बिगाड़ ही देगा। हम पता चला इधर उधर गिरते पड़ रहे हैं, ना हमसे यूटिलाइजेशन हो रहा उस एनर्जी का, ना हम उसका सदुपयोग कर पा रहे और उसको वेस्ट और कर दे रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ अपनी जगह ठीक है, वो भगवान देने के लिए तैयार है, पर क्या हम तैयार हैं? वो एक पीछे बुक पढ़ी थी ना, उसमें एग्जाम्पल आया था कि ठाकुर रामकृष्ण के पास सब कुछ था, लेकिन केवल विवेकानंद को ही क्यों मिला, केवल नरेंद्र को क्यों मिला? क्योंकि नरेंद्र ने अर्जुन के जैसे कह दिया था, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा करिष्यत वचनम तव, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ऐसे ही विवेकानंद जी ने समर्पण करके कह दिया था, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस वो शिष्यत्व हमारे भीतर जागने का समय आ गया है। अब अगर ये किताब हम तक पहुंची है और वो शिष्यत्व हम में जाग जाए, यही एक प्रार्थना।
इस आज का स्वाध्याय इसी बात पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।